नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव लाइफ विद अंकित करवर में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की इमोशनल इंटेलिजेंस की और वीडियो लंबी होने के कारण हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द वेज और मेथड्स और हाउ डू वी इंप्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस इन आवरसेल्व्स सो दैट वी आर एबल टू बेटर रिलेशनशिप्स इन आवर पर्सनल लाइफ, वी आर एबल टू हैव गुड रिलेशनशिप्स इन आवर स्कूल एंड कॉलेज, आवर स्टूडेंट लाइफ, वी आर एबल टू हैव गुड रिलेशनशिप्स इन आवर वर्क प्लेस और वी आर able to have a better life overall. So दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात यहाँ डिस्कस करेंगे now will be the domains जिसके थ्रू हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंदर है सेल्फ अवेयरनेस। हमने जैसे पहले भी बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को जानना, अपनी इमोशंस को जानना। मैं किस तरह से किस सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे करेक्ट करूं, मैं अपने आप के साथ थोड़ा टाइम बिताऊं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करूं एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या चीज बॉदर कर रही है या इस सिचुएशन में मैं कैसे हैंडल करूं। अपने बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, रिसर्च सेज, वो अपनी टीम के साथ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने कहा, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट टाशा यूरिक, जिन्होंने कहा कि 95% ऑफ पीपल थिंक दे आर सेल्फ अवेयर बट ओनली अनफॉर्चुनेटली 10 to 15% एक्चुअली आर सेल्फ अवेयर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों कि 85% लोगों को ये नहीं पता होता कि मैं किस सिचुएशन में किस तरह बिहेव करता हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, हाउ एम आई बीइंग पोर्ट्रेड बाय अदर पीपल, लोग मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 360 डिग्री सर्विस नाम की एक चीज इंट्रोड्यूस हुई है, जिसके अंदर वो सबसे फीडबैक लेते हैं, अपने सीनियर से, जूनियर से, अपने पैरेलल, अपने इक्वल लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं उनसे भी इस सिचुएशन में मैं कैसे बिहेव करता हूं, तो हाउ डू यू परसीव मी एज अ ह्यूमन बीइंग, हाउ डू यू परसीव मी एज अ कॉलीग। तो उससे आपको अपने बारे में बहुत इनसाइट्स मिलते हैं, आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बहुत इनसाइट्स मिलते हैं एंड व्हाट इज माय बिहेवियर एंड व्हाट आर माय एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। इस तरह से आप अपनी फैमिली के अंदर भी एक ओपन डिस्कशन कंफर्टेबली कर सकते हैं कि इफ यू आर हैविंग कंटिन्यूअस डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स विद योर किड्स और विद योर पार्टनर और विद योर पेरेंट्स, यू कैन सिट विद देम इन अ मोर कॉर्डियल वे कि आपको क्या चीज दिक्कत कर रही है, मुझसे क्या नहीं ठीक हो पा रहा। इट इज ऑल अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हमने पहले भी बात की है। फोन्स और स्क्रीन्स के ऊपर बहुत ज्यादा देने से बेटर है खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। सेल्फ अवेयरनेस विल ब्रिंग इन मच बेटर परफॉर्मेंस ऑफ योर्स एज वेल। सेकंड पॉइंट इज सेल्फ मैनेजमेंट। पहले हमने बात की थी सेल्फ अवेयरनेस की, अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की। सेल्फ मैनेजमेंट है कि अब उन चीजों को मैनेज कैसे करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे बहुत पहले की अपने एक मैनेजर याद है, उन्होंने मुझे कहा था कि जब मुझे किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है या मेरा कोई टीम मेंबर बार बार एक ही गलती कर रहा है, कहता था कि मैं उसी टाइम कभी रिस्पॉन्स नहीं करता, मैं अपने मन में 100 काउंट करता हूँ। I count 100 and gives me bit more of patience before reacting and I'm able to respond and not react. The more in tune you are with your emotional intelligence, you can make the transition from reaction to response in an easier way. Next point is social awareness. दोस्तों, अपनी इमोशंस को जानना, अपनी इमोशंस को मैनेज करना एक बात है। सेकंड पार्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड another person's perspective. You need to understand another person's emotions. So social awareness का मतलब है हम अपने आसपास वाले लोगों की सिचुएशन को, इमोशंस को, पर्सनालिटी को भी समझ पाएं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत इंटेग्रल हिस्सा है कि हम ये जान पाएं जो नॉन वर्बल क्यूज हैं मेरे आसपास वालों के, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में है। ग्लोबल लीडरशिप डेवलपमेंट फर्म एक बहुत बड़ी फर्म है जो रिसर्च करती है लीडरशिप स्किल्स के ऊपर और जो रिसर्च करती है कि कैसे लीडर्स परफॉर्म करते हैं। उनकी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग द लीडर्स दोज हू मास्टर एम्पैथी इन देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स, दे परफॉर्म 40% हायर इन कोचिंग, एंगेजिंग अदर्स एंड इन डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ग्रुप के अंदर, अपनी टीम के अंदर दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को भी समझ सकें। सोशल अवेयरनेस का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बात हम कर रहे हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, जिसका मतलब ये है कि हम किस तरह से, हमारी एबिलिटीज कितनी को हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग सिचुएशन को हैंडल करने की, किसी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को मैनेज करने की, या हम किस तरह केपेबल हैं दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के, कितना केपेबल हैं हम दूसरों को कोच करने में या उनको गाइड करने में और मेंटर करने में। ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। कहा जाता है कि
some prefer to avoid conflict, but it's important to properly address that issue. Try to ignore it, try to bypass from this situation. But वो long term sustainable goal, sustainable way नहीं है. You need to sit with the person, you need to have one-on-one discussion कि ये प्रॉब्लम हमारे को बार बार एक दूसरे के साथ आ रही है. What is the issue? What do you want? इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए? तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? रिसर्च ये कहती है कि 72% ऑफ एम्प्लॉइज रैंक्ड रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट टू देम एट ऑल लेवल्स एज द वन ऑफ द हाईएस्ट गोल इन देयर परफॉर्मेंस और इन देयर वर्क प्लेस. तो आप इमेजिन करो, अगर आपके लीडर्स जो टीम मैनेजर्स हैं, अगर उस एस्पेक्ट पे काम नहीं कर रहे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर, तो दे कैन नॉट बी सक्सेसफुल. और इस तरह की प्रॉब्लम्स रिसर्च ये कहती है हर दिन का कैन वेस्ट अबाउट 8 hours of company time in gossip and others unproductive activities and put a drain on resources and morale of the company. Improve your listening skills. दोस्तों, रिलेशनशिप के अंदर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे को जानना, उसकी प्रॉब्लम्स को जानना, उसके इश्यूज को अंडरस्टैंड करना. सिर्फ अपना ही हम अगर पर्सपेक्टिव हर समय रखते रहेंगे सेल्फ सेंटर्ड होके, तो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि ये बात दो रिश्तों की है, दो जनों की. तो लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. डेल कार्नेजी ने अपनी एक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेज किया है, वो यही पॉइंट है टू बी अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग और टू बी अ पर्सन whom everybody would like. उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल उन्होंने ये मेंशन की है, you should develop listening skills. Try to listen to another person. Try to understand what is going on in his life. आपका कोई फ्रेंड, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आज उतना चार्ज अप नहीं लग रहा, आज उतना एक्टिवेटेड नहीं, हंस खेल नहीं रहा, तो you have a moral responsibility to ask him, is there anything going on? Are you okay? Rather than कि अपने आप को पूरी तरह से उसके ऊपर इम्पोज कर देना, वो भी ठीक नहीं. एंड आस्क हिम वेरी कंफर्टेबली कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, यू वांट टू डिस्कस समथिंग विद मी, यू वेलकम टू डू दैट. दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बी असर्टिव. असर्टिव का मतलब ये नहीं है कि मैं अग्रेसिव हो जाऊं, मैं किसी और की कोई बात ना सुनूं, आई डिसरिगार्ड एवरीबॉडीज ओपिनियंस. दैट्स नॉट द वे. असर्टिवनेस जो है उसके अंदर आप अपनी एक कोर फीलिंग को लेके बिल्कुल क्लियर हैं कि ये अगर मैं नहीं करता तो मेरे लिए ये डिस्टर्बिंग हो जाएगी. तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर कोई चेंजेस कर रही है आपकी कंपनी, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अब हम इस कलीग को पोस्ट कर रहे हैं, आपके लिए वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, आपके बच्चे भी छोटे हैं, तो आप अभी उस एक नए प्रोजेक्ट के लिए इंडिविजुअली अपनी फैमिली से दूर जाके 3-4 महीने के लिए उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं रह सकते. यू नीड टू बी असर्टिवली एंड कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट योर ओपिनियन दैट आई कैन नॉट डिलीवर दिस थिंग, बिकॉज डू नॉट कम अंडर अ प्रेशर एंड से ओके आई विल मैनेज दिस, एंड देन योर वाइफ इज नॉट एबल टू मैनेज दैट सिचुएशन इंडिविजुअली बाय हरसेल्फ, एंड देन आप किसी और शहर में 2-3 महीने के लिए हैं, पीछे आपकी वाइफ अकेली है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल है. तो दोस्तों, इन दैट सिचुएशन you need to be assertive to your management that I cannot take this project at the moment because मेरी situation personal life की different है. I need to clearly mention to you that I am not the right fit for this specific position at the moment. I have my personal engagements as well. So इस तरह से आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको कम्युनिकेट इफेक्टिवली करनी जरूरी हैं. जब आप वो करते हो तो आपके रिलेशनशिप्स खराब नहीं होंगे, आपके रिलेशनशिप और भी डीपर, और भी स्ट्रॉन्गर, और भी सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग होंगे. एंड में यही कहूंगा, इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, मैनेजिंग योर इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन and handling them and having good relationships. वो कहा है ना जैकी श्रॉफ साहब ने बॉर्डर मूवी के अंदर, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. तो दोस्तों, ये जिंदगी की जो सफर है, जो ये जर्नी है, इट इज ऑल अबाउट अपने आप को अच्छे से मैनेज करना और दूसरों को भी अच्छे से मैनेज करना, उनको भी रिस्पेक्ट देना, उनको भी एम्पैथेटिकली डील करना. उसी से हमारी जो है रिश्ते पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे चलेंगे, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, एंड जरूर लिख के भेजें कि आपको और किस तरह के टॉपिक्स पे आप वीडियो सुनना चाहते हैं. अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड से शेयर करो दोस्तों, उनको भी बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. आई वर्क वेरी हार्ड ऑन द कंटेंट. आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू पुट माय ऑल एफर्ट्स टू ब्रिंग इन गुड कंटेंट, हेल्दी कंटेंट फॉर यू टू इंप्रूव योर लाइफ. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. गुड बाय.